नमस्कार, मैं हूं हरिओम त्रिपाठी, फाइनेंशियल कुंडली से। देखिए, मैं कानपुर में एक फाइनेंशियल प्लानर हूं और मैंने बहुत से निवेशकों को बाजार की उथल-पुथल से परेशान होते देखा है। और ये बहुत स्वाभाविक भी है। जब बाजार ऊपर-नीचे होता है तो थोड़ी घबराहट होना, चिंता होना, ये आम बात है। लेकिन आज हम इसी पर बात करेंगे कि इस मनोवैज्ञानिक जाल से कैसे बचा जाए। तो आज के इस सफर में हम पहले समझेंगे कि ये इमोशनल रोलर कोस्टर है क्या, और फिर उन तरीकों पर आएंगे जिनसे हम पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने निवेश को संभाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं। कई लोगों को लगता है कि निवेश में सफलता सिर्फ सही स्टॉक या सही फंड चुनने से मिलती है, लेकिन सच तो यह है कि असली लड़ाई हमारे अपने मन के अंदर होती है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं। अगर हम इतिहास को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है, जो लोग अनुशासन में रहते हैं और लंबी अवधि के बारे में सोचते हैं, उन्हें हमेशा बेहतर नतीजे मिलते हैं। बाजार की हर छोटी बड़ी हलचल पर तुरंत रिएक्ट करना आपके लंबे समय के लक्ष्यों को नुकसान ही पहुंचाता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, बाजार कल कहाँ जाएगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन निवेशक कैसा व्यवहार करेंगे इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और अक्सर ये व्यवहार उन्हें खुद ही नुकसान पहुंचाता है। जब डर हावी होता है तो निवेशक क्या करते हैं? वो बाजार के सबसे निचले पॉइंट पर आकर सब कुछ बेच देते हैं। उन्हें लगता है कि वो और नुकसान से बच रहे हैं, लेकिन असल में वो जो कागज पर नुकसान था उसे हमेशा के लिए असली नुकसान में बदल देते हैं। और सिक्के का दूसरा पहलू है लालच। जब निवेशक देखते हैं कि अरे सब पैसा बना रहे हैं, तो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में वो बाजार के टॉप पर आकर पैसा लगा देते हैं, और ऐसा करके वो अपना रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। ये सब होता है कुछ मनोवैज्ञानिक वजहों से, जैसे लॉस अवर्जन बायस, मतलब नुकसान का दर्द हमें मुनाफे की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है। हर्ड मेंटालिटी, यानी बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे चलना। और रीसेंसी बायस, जिसमें हम हाल में हुई घटनाओं को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देते हैं। ये सब मिलकर हमसे गलत फैसले करवाते हैं। चलिए अब थ्योरी से हटकर एक असली उदाहरण देखते हैं जो ये साबित करता है कि बाजार में टिके रहना कितना जरूरी है। याद है आपको मार्च 2020 का वो समय, जब कोविड की वजह से सेंसेक्स लगभग 25,000 पे आ गया था। हर तरफ डर और अनिश्चितता का माहौल था। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस डर के माहौल में बहुत से लोगों ने अपने निवेश बेच दिए, बाजार से बाहर निकल गए। लेकिन एक सवाल उठता है, जिन लोगों ने हिम्मत रखी, अनुशासन बनाए रखा और बाजार में टिके रहे, उनके साथ क्या हुआ? और जवाब इस चार्ट में है। ये चार्ट पूरी कहानी बयां कर देता है। देखिए, नीली लाइन दिखा रही है हमारा कुल निवेश और लाल लाइन हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू। 2020 में वो तेज गिरावट देखिए, लेकिन उसके बाद की रिकवरी देखिए, क्या शानदार वापसी हुई है। पोर्टफोलियो ना सिर्फ वापस आया, बल्कि कुल निवेश से भी कहीं आगे निकल गया। यही है अनुशासन का इनाम। तो हमने क्यों तो समझ लिया, अब आते हैं कैसे पर। मतलब एक अनुशासित निवेशक बनने के लिए हमें असल में करना क्या है। उथल पुथल वाले बाजार में टिके रहने के लिए ये 3 बातें सबसे जरूरी हैं। पहला, अनुशासन। दूसरा, SIP जैसे टूल का इस्तेमाल। और तीसरा, रोज रोज की खबरों और अटकलों से दूर रहना। और इन सब में SIP ये शायद हमारा सबसे शक्तिशाली टूल है। ये निवेश को ऑटोमेटिक बना देता है, जिससे भावनाओं के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। अनुशासन अपने आप लागू हो जाता है। तो SIP से होता क्या है? इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, रुपया कॉस्ट एवरेजिंग, जो बाजार के उतार चढ़ाव को हमारे फायदे में बदल देता है। दूसरा, कंपाउंडिंग का जादू, जो समय के साथ हमारे पैसे को तेजी से बढ़ाता है। और तीसरा, ये ऑटोमेटिक है, इसलिए हम इमोशनल होकर गलत फैसले नहीं लेते। रुपया कॉस्ट एवरेजिंग सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत आसान। सोचिए, जब बाजार नीचे होता है तो आपके उतने ही पैसे में ज्यादा यूनिट्स आ जाती हैं, और जब बाजार ऊपर होता है तो कम। इससे लंबे समय में आपकी खरीदने की औसत लागत कम हो जाती है। मतलब बाजार का उतार चढ़ाव आपके लिए फायदेमंद बन जाता है। तो अब हम अपनी बातचीत के आखिर में आ गए हैं। चलिए सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से समेट लेते हैं, ताकि हम आत्मविश्वास के साथ संपत्ति बना सकें। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। अपनी भावनाओं पर काबू रखें, SIP जैसे अनुशासित तरीके अपनाएं और लंबे समय तक निवेशित रहें। याद रखिए, बाजार को टाइम करने की कोशिश से बेहतर है बाजार में टाइम बिताना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि पैसा बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए बस अनुशासन, धैर्य और एक सही प्लान की जरूरत होती है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। और आखिर में बस एक बात, बाजार के इमोशंस तो आते जाते रहेंगे, ये अस्थायी हैं, लेकिन अनुशासन के साथ किया गया निवेश ही स्थायी संपत्ति बनाता है। तो अनुशासित रहिए, धैर्य रखिए और आत्मविश्वास के साथ निवेशित रहिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।